अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं टिकते हैं, पैसे नहीं रहते हैं, पैसे आते ही नहीं हैं, यानी कि हमें जॉब भी नहीं लगती है, रोज़ी भी अच्छी खासी नहीं मिलती है और हम जो है तो धंधा करें तो उसमें भी जो है तो हमको कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसे वक्त में हम क्या करें? ऐसा अमल बता दीजिए जिसको एक मर्तबा हम कर लें और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी ज़िंदगी उससे लाभ, उससे फ़ायदा मिलता रहे। तो आज की वीडियो में वैसा ही अमल मैं लेकर के आया हूँ। कसम खुदा की अगर इसको एक मर्तबा कर लेते हो तो आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी, यानी कि पैसा हमेशा आपके पास आएगा और ऐसी ऐसी जगह से आएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। रिस्क आपके घर में दरवाज़ा तोड़ करके आएगा अगर आप इस अमल को एक मर्तबा कर लेते हो तो, यानी कि एक ही मर्तबा करना है और आप इस अमल से हमेशा फ़ायदा उठा सकते हो। आपको सबसे पहले इसके अंदर एक खजूर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सूखा हुआ खजूर हो, गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब चिपचिपा सा हो जाएगा। तो सूखा खजूर होना चाहिए। एक खजूर ले ले और एक खजूर के ज़रिए से ही ये आप अमल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एक खजूर आप ले ले। उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको चाहिए काला कपड़ा। जी हाँ दोस्तों, अगर काला कपड़ा नहीं है तो ये अमल आप नहीं कर सकते। काला कपड़े की आपको ज़रूरत पड़ेगी और ऐसा काला कपड़ा होना चाहिए जो कि यूज़ नहीं किया गया हो, यानी कि नया कपड़ा हो। ठीक है, तो खजूर और काला कपड़ा, इन दो चीज़ों से आप ऐसा अमल कर सकते हो कसम खुदा की कि रिस्क दरवाजे तोड़कर आपके घर में आएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी, जॉब भी अच्छी खासी लगेगी और हर काम जो है वो आपके सक्सेसफुल ही होंगे, यानी कि कोई भी काम में आप फेल नहीं होगे। तो दो चीज़ें आप सबसे पहले ले लें, एक काला कपड़ा और एक खजूर। ठीक है, काला कपड़े को अभी हम साइड में रख देते हैं, हम बात करते हैं खजूर की। तो सबसे पहली चीज़, इस खजूर पे आपको करना क्या है? आपको इस खजूर पे सबसे पहले सूरह इखलास को पढ़ना है 33 मरतबा। सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और हर मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ को लगाना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से आपको पढ़ना है 33 मरतबा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह लगाकर आपको 33 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो, जैसे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद है, इसको भी पढ़ सकते हो, या फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, ये भी एक दुरूद शरीफ है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद में आपको 33 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है, वो भी बिस्मिल्लाह शरीफ लगाकर। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह लगाकर आपको 33 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। जैसे ही ये पढ़ लोगे उसके बाद में जो तो आपको फिर से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लोगे, आपको जो है तो कपड़ा लेना है, कपड़ा आपको लेना है। कपड़े के अंदर जो है तो इसको इस तरीके से रख देना है। तो सबसे पहले आप इसको बीच सेंटर में रख दे, बीच सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखे, बीच सेंटर में होना चाहिए और नीयत साफ रखे, नमाज़ों की पाबंदी करे, गरीबों और यतीमों को कुछ ना कुछ दे। इंशाअल्लाह ताला आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद में इस अमल को करें। तो आपको इस अमल को जो है तो जुमेरात की रात में करना है। जुमेरात की रात यानी कि जो बुध के दिन जो रात आती है, बुधवार के दिन जो रात आती है, उसी को जुमेरात की रात बोला जाता है। उसी शब में, उसी रात में आपको इस अमल को अंजाम देना है। तो आप सबसे पहले जुमेरात की रात ले। जुमेरात की रात लेने के बाद में टाइम आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको टाइम मिल रहा है उस वक्त में आप कर सकते हो। और इस अमल को करने के दौरान वज़ू होना ज़रूरी है, आपको वज़ू के साथ होना चाहिए और तन्हाई होना ज़रूरी है। ठीक है, इशा की नमाज़ के बाद भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको 10-11 बजे या 12 बजे करना है तो तब भी कर सकते हो। तो आप तन्हाई का ख्याल रखें कि भाई तन्हाई होना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, तन्हाई नहीं होगी, शोर शराबा होगा तो ये असर नहीं दिखाएगा। तो ऐसी जगह तलाश करें जहाँ पर तन्हाई होती हो, कोई भी आता जाता ना हो। ठीक है, ऐसी जगह पर ही इस अमल को करें। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसको जो है तो बीच सेंटर में रख देना है। बीच सेंटर में रखने के बाद में इसको गांठ इस तरीके से लगानी है कि ये जो कोना है, तो आप इसको देख रहे होगे, इसके 4 कोने मौजूद है। ठीक है, तो इसको गांठ किस तरीके से लगानी है? पहला जो कोना है ये वाला। ठीक है, अब आपका जो भी कोना है चारों में से वो एक कोना ले लेना। ठीक है, तो पहला जो कोना है इसको उठा करके यहाँ पर रखना। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है तो इसकी गांठ लगानी है। तो इस तरीके से बन जाना चाहिए, देख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से बन जाना चाहिए, इस तरीके से आपको गांठ लगानी है। ऊपर इस तरीके से मिल जाना चाहिए खजूर टाइप में। ठीक है, और उसके बाद में जो है तो आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए जाना है।
इस तरीके से जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना पूरा तरीका, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, देख सकते हो आप, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है इसको। और फोल्ड करने के बाद में ये जो 2 बची है इसको इस तरीके से लेना है। इस तरीके से लेने के बाद में यहाँ पर इसको जो है तो एक गांठ लगानी है। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखें, एक गांठ आपको इसको लगानी है इस तरीके से। जैसे ही एक गांठ लगा दोगे उसके बाद में 3 मरतबा व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन पढ़ना और इस पर फूंक मार देना पहली गांठ पर, ठीक है। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, इसको 3 मरतबा पढ़ना है और उस पर गांठ लगा देनी है। एक गांठ पर यानी कि पहली गांठ पर 3 मरतबा पढ़ना है। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, 3 मरतबा पढ़कर इस पर फूंक मार देना है। उसके बाद में फिर से इस पर जो है तो दूसरी गांठ इस तरीके से मारना है, ठीक है। दूसरी गांठ लगानी है इस तरीके से और फिर से 3 मरतबा आपको व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन पढ़ना है, ठीक है। व इज़ा बतश्तुम जब्बारीन, फिर से 3 मरतबा पढ़कर इस पर फिर से फूंक मार देनी है। फूंक जैसे ही मारोगे इसको खामोशी से ले जाकर अपने पैसे वाली जगह पर रख देना। जहाँ पर आप पैसे रखते हो वहाँ पर रखना, या फिर जेब में रखना चाहते हो वहाँ पर रखना। अगर घर में इसको बंधवाना चाहते हो, बांधना चाहते हो कहीं पर, तो वहाँ पर बांध देना। लेकिन खास कर देखा जाए तो पैसे वाली जगह पर ही रखना जहाँ पर आप पैसे रखते हो, ठीक है। और खामोशी से जाकर रखना, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इतना ही काम आपको करना है इंशाअल्लाह ताला। आप इसकी पहले ही दिन से आप इसकी बरकत देख सकते हो। पहले ही दिन से आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। पहले ही दिन से आपके घर में बरकत होने लगेगी। पहले ही दिन से आपको रिस्क मिलने लगेगा और गैप से रिस्क मिलेगा और ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा कि जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो बस इतना ही काम आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए।